की मूर्तियां शिलालेख यहां पर होने का दावा किया जा रहा है। और अनुपम पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं सीधे आगरा से ज्यादा जानकारी के साथ। अनुपम, अब आगरा में भी ताजमहल को लेकर सर्वे की मांग हो रही है कि 22 कमरों को खोला जाए, सच्चाई पता की जाए। शिव मंदिर वहां पर है, तेजो महालय वहां पर है, किस तरीके से वहां पर माहौल बना हुआ अब इसके बाद? देखिए, लगातार ताजमहल को लेकर तेजो महालय होने का दावा किया जा रहा है जो हिंदू संगठन है उनकी तरफ से। इससे पहले भी 2015 में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें उन 22 कमरों को खोले जाने की बात कही गई थी, लेकिन एएसआई के जवाब के बाद कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था। अब वहां पर एक पुनर्विचार याचिका लंबित है जिसमें ये पूरा मामला है और उन्होंने फोटोग्राफी कराए जाने की बात कही है। उसके अलावा ये पहला मामला है कि जब हाई कोर्ट में इस तरह की मामला सामने आया है, लेकिन इसमें जो सबसे खास बात है इस पूरे मामले में जो आधार बनाया गया है वो 1951 और 58 के उस कानून को है जिसमें इन सभी इमारतों का हेरिटेज बिल्डिंग घोषित किया गया था और एएसआई को सौंपा गया था। आपको बता दूं कि इन सारी इमारतों के देखरेख का और जो भी काम वहां पर होते हैं उसका जिम्मा एएसआई के पास है और एएसआई ही इस पूरे मामले की जवाबदेही एएसआई की ओर से बनेगी। आपको बता दूं कि ताजमहल को लेकर के जो भी काम ताजमहल में होते हैं, अगर उन पर किसी तरह का ऑब्जेक्शन होता है तो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग ताजमहल को लेकर लगातार चल रही है। ऐसे में इस याचिका में कोर्ट किस तरह से संज्ञान लेगा और क्या तथ्य पेश किए गए हैं उसी के आधार पर कोई निर्णय सामने आएगा। जी बिल्कुल अनुपम, यहाँ पर देखिए कोर्ट किस तरीके से इस पूरे मामले में फैसला लेता है ये देखना होगा, क्योंकि आज सुनवाई भी है, इसको लेकर याचिका भी दायर की गई है। पहले भी आपने बोला कि इस पूरे मामले में याचिका दायर हुई थी, लेकिन उसके बाद इस मामले को एक बार फिर से ठंडे बस्ते में जाता देखा गया। लेकिन आज अभी जो सुनवाई होनी इसमें किस तरीके के आसार लग रहे हैं, कैसे लोगों के पास साक्ष्य हैं इसको लेकर? देखिए, लंबे समय से उन कमरों को खोला नहीं गया है और ना ही किसी के पास उनसे जुड़े साक्ष्य हैं। ऐतिहासिक साक्ष्य किस तरह के हैं और कोर्ट उनसे कितना संतुष्ट होता है, क्या पेश किया जाता है, उसके आधार पर निर्णय होगा। फिलहाल अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक जो ताजमहल के नीचे जो 22 कमरे बने हुए हैं उनको प्रदूषण से बचाने के लिए और वहां पर पब्लिक का आवागमन ना हो, लंबे समय से बंद हैं वो और उनकी सुरक्षा की जा रही है। लगातार वहां पर फोर्स भी तैनात है। सीआईएसएफ का जिम्मा है पूरे ताजमहल की सुरक्षा को लेकर के और एएसआई उसकी देखरेख कर रही है। तो ऐसे में कोर्ट के सामने किस तरह के तथ्य, जो एडवोकेट है उन्होंने किस तरह के तथ्य कोर्ट के सामने रखे हैं और कोर्ट उनको कितना गंभीरता से लेता है, उसी पर पूरा निर्णय डिपेंड करेगा। ठीक है अनुपम, कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जिनको लेकर पूरा मामला आगे बढ़ रहा है, जिन तथ्यों के आधार पर बार बार कहा जा रहा है कि तेजो महालय है? देखिए, ताजमहल के नीचे जो 22 कमरे हैं, लोगों का ये दावा है कि वहां पर देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और तमाम मंदिर से संबंधित तमाम चीजें अंदर मौजूद हैं। वो उनका दावा है ये। अभी हालांकि किसी ने किसी तरह के तथ्य वहां पर पेश नहीं किए गए हैं। आपको बताया मैंने कि 2015 में भी जब ये पूरा मामला सामने आया था तो पूरे उस 22 कमरों की वीडियोग्राफी की बात की गई थी, जो मामला अभी कोर्ट में लंबित है। कोर्ट ने उस पर संज्ञान नहीं लिया है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम तमाम जानकारियों के लिए।